आज के इस सेशन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे पास जो 9 क्लास का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, उसके प्रश्नावली 2.1 को पूरा का पूरा सोल्व करने वाले हैं। और 2.1 में जितने भी तरह का चीज़ मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक अलग वीडियो हम दे देंगे। मतलब उसका जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, उसका जो चैप्टर इंट्रोडक्शन समझ जाइए। और लेकिन इसमें हम क्या करने वाले हैं, 2.1 के सभी प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ बताइए। व्यंजक क्या होता है नहीं होता है हम पीछे बता देंगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि जितना यहाँ पे दिया गया है 5 के 5, पाँचों क्या है, व्यंजक है। 5 के 5 जो दिया गया है पाँचों क्या है, तो एक व्यंजक है। तो पूछ रहा है कि कौन एक चर में व्यंजक है, कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। जैसे क्या कह रहा है कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, उत्तर दीजिए लेकिन कारण के साथ। देखिए तो सबसे पहले इसके लिए आपको चर और अचर पता होना चाहिए। तो अचर किसको कहते हैं, तो अचर हो गया कोई भी संख्या जिसका मान आपको लगता है कि कभी नहीं बदलेगा। जैसे एक है तो वो हमेशा एक ही रहेगा, दो है तो दो का मान हमेशा दो ही रहेगा, तीन है तो तीन का मान हमेशा तीन ही रहेगा, तो उसको कहते हैं अचर। और चर वैसे संख्या को कहते हैं जिसका मान बदलते रहे। जैसे एक्स वाई जेड में एक्स का मान कुछ भी कभी भी कुछ भी आ सकता है, कभी दो कभी तीन कभी कुछ, वाई का मान कुछ भी आ जाता है, जेड का मान कुछ भी आ जाता है। यहाँ से थोड़ा सा चीज़ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन एक चर वाला बहुपद है, कौन नहीं है। जिसमें एक चर दिया हुआ रहेगा वो एक चर वाला बहुपद होगा। खाली एक्स खाली वाई चाहे कुछ भी सिर्फ वही दिया हुआ रहेगा तो एक चर वाला होगा, और उससे ज़्यादा दिया रहेगा तो एक चर वाला नहीं होगा, उससे अधिक होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में एक चर में बहुपद है और कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला जो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें बताइए कितना चर है, एक्स एक्स कितना चर है, तो ये तो दो गो जरूर है, एक्स दो गो जरूर है, एक्स स्क्वायर एक्स यानी जय गो एक्स है, लेकिन कई चर है तो एक ही चर ना है, सिर्फ एक्स ही है ना, एक्स के अलावा कुछ है, सिर्फ एक्स ही है ना। देखिए गौर से, इसको गौर से देखिए, आपका एक्स है ना, ये सिर्फ एक्स ही है ना, एक्स के अलावा कुछ है नहीं है, तो ये कई चर वाला बहुपद होगा। तो लिखेंगे एक चर वाला बहुपद है। क्यों है एक चर वाला, क्योंकि एक चर एक्स है, एक चर एक्स है। जैसे आपको हम पूछेंगे कि आप चॉकलेट खाते हैं, तो बोलिएगा हाँ या ना। ये थोड़ी बोलिएगा कि नहीं वो पुसीकैट खाते हैं, वो डेयरी मिल्क खाते हैं, ये वो। हम सिर्फ सीधा सीधी पूछ रहे हैं चॉकलेट खाते हैं या नहीं, तो बोलिएगा हाँ या ना। ये थोड़ी बोलिएगा कि नहीं हम डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट खाते हैं, पुसीकैट वाला नहीं खाते हैं। वैसा ही ये पूछ रहा है कि एक चर वाला है, तो हाँ एक चर वाला है। अब एक चर वाला कईयों गो रहे, जैसे पूछेंगे चॉकलेट खाते हैं तो थोड़ी ना बोलिएगा एक चॉकलेट खाते हैं, दो चॉकलेट खाते हैं, या तो खाते हैं या तो नहीं खाते हैं। तो वैसा ही है कि एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें एक चर है, एक्स है, और एक्स कईयों गो रहे, एक्स कितना भी इसमें दिया हुआ रहे, लेकिन है तो सिर्फ एक्स ही। समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। अब पहला के बाद देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा भी देखिए दिया गया है y² प्लस √2, यही ना दिया गया है। अब इसमें देखिएगा, जब ध्यान से देखिएगा इसमें, तो इसमें भी कितना चर है, तो एक चर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक चर वाला बहुपद है। क्योंकि एक चर y है, क्योंकि इसमें एक चर y है, y के अलावा कुछ है तो बोलिएगा नहीं है। तो ये कितना वाला बहुपद होगा, तो बोलिएगा ये एक चर वाला बहुपद होगा। एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। और एक चीज और ध्यान देना है, कौन बहुपद है कौन नहीं है इसको भी देखते जाना है। तो ये हमारा एक चर में बहुपद हो जाएगा। समझ में आया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा के बाद देखिए अगला बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छा से लिख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं दूसरा के बाद अगला। दूसरा के बाद किस में बढ़ेंगे, अगला किस में, तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा 3√t प्लस t√2। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है
कि कोई भी संख्या पे रूट हो उसका मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 होता है। कुछ पे भी अगर रूट है, कुछ पे भी अगर रूट है उसका मतलब होता है पावर में 1/2। जैसे समौसा, समौसा अगर रूट में है, समौसा अगर रूट में है इसका मतलब समौसा पर पावर 1/2 है। इसका मतलब क्या है, समौसा पे पावर 1/2 है। ये चीज याद रहेगा कि अगर कोई भी संख्या रूट में है उसका मतलब होता है पावर में 1/2 है। तो यहाँ पे देखिए 3 और टी पे पावर रूट है यानी पावर में 1/2 है, प्लस t√2 है या नहीं। देखिए आपके मौसा पे पावर है 1/2 यानी रूट में है, मौसा नहीं, समौसा, मौसा ही समझिए। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा पावर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या बताइएगा, 3t पे पावर 1/2 है तो t पे पावर जैसी 1/2 आ गया यानी कि चर जो t है उसका पावर 1/2 हो गया तो ये बहुपद होगा। तो बोलिएगा ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद ही नहीं है। एक चर वाला क्या, ये बहुपद ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर चर का घात 0 1 2 3 इस प्रकार से अनंत तक रहेगा, किसका, चर का, टी का, XYZ इस प्रकार से जितना का चर का घात 0 1 2 3 पूर्ण संख्या रहेगा तब बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 1/2 पूर्ण संख्या है, इसमें आएगा 1/2 तो नहीं आएगा, यानी कि ये बहुपद नहीं है, ये जो है बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत बताइए तो, इसमें कोई दिक्कत, ये बहुपद नहीं है। तीसरा नंबर जो है पूछ रहा है एक चर में बहुपद है, ये बहुपद ही नहीं है तो एक चर का तो गोली मारिए। हाँ, अब बोलेगा एक चर में व्यंजक है तो एक चर में व्यंजक है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। समझ में आया, इतना याद रखिएगा, ये एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद ही नहीं है तो एक चर में रहे चाहे नहीं। अब तीसरा के बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चौथा है कि y प्लस 2/y। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि बटा में अगर कुछ है तो उसको जब हम यहाँ पे 2 बटा लिखते हैं, 2/x ऊपर ले जाते हैं तो 2x पे पावर, पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है, माइनस। जैसे 2 बटा समोसा, समोसा यानी आपका मौसा, समोसा सुनते हैं मुंह में पानी आ गया, बराबर। तो इस समोसा को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में माइनस हो जाएगा, पावर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, पावर में -1 आ जाएगा। समझ में आया। तो x को ऊपर ले गए तो 2x पे पावर -1 आया, समोसा को ऊपर ले गए तो पावर में -1 आया। इसी प्रकार से यहाँ पे y को ऊपर लेके जाएंगे तो y में क्या हो जाएगा, y में माइनस आ जाएगा, y प्लस 2y पे पावर -1। और जैसे ही पावर में ऋणात्मक संख्या आ गया वैसे ही कहेंगे ये बहुपद नहीं है। चौथा नंबर भी बहुपद नहीं है। ये पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि बहुपद एक चर वाला बहुपद है कि नहीं, बहुपद नहीं है तो एक चर वाला का तो गोली मारो। जैसे कि आप किसी से पूछिएगा कि 10वीं क्लास में पढ़ता है बउआ, तब बोलेगा नहीं, और पढ़वे नहीं करता है, एकदम में पढ़वे नहीं करता है, तो उसको ये पूछना की जरूरी है कि 10वीं क्लास में पढ़ता है कि नहीं, डायरेक्ट पूछो कि पढ़ता है कि नहीं। वैसा ही ये कह रहा है कि एक चर में बहुपद है या नहीं, आई बहुपदे नहीं है तो एक चर और दूसर से की लेना देना है। पूछ रहा है एक चर में बहुपद है या नहीं, तो ये तो बहुपद ही नहीं है, तो एक चर में बहुपद कहाँ से होगा। तो लिखिएगा एक चर में बहुपद नहीं है या सिर्फ लिखिएगा बहुपद नहीं है। चौथा क्वेश्चन हो गया। चौथा के बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50 ये दिया हुआ है। इसमें देखिएगा कितना चर है, सब पहले पावर देख लीजिए। चर का पावर 10 3 50 है यानी पूर्ण संख्या है तो ये तो हो जाएगा बहुपद। अब कै चर वाला है, 1 2 3 XYT, तो ई जो है एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये ना पूछ रहा था। एक चर है, इसमें एक से अधिक चर है तो लिखेंगे एक चर वाला बहुपद नहीं है। एक चर वाला बहुपद नहीं है तो कितना चर वाला बहुपद है बउआ, तो ये जो है 3 चर वाला बहुपद है। 3 चर XYT वाला बहुपद है। ये जो है 3 चर
एक्स वाई टी 3 चर वाला बहुपद है। 5वां नंबर समझ में आ गया होगा, सब पता चल गया क्लियरली अच्छा से कि कौन बहुपद है कौन नहीं है, कौन एक चर वाला है कौन एक चर वाला नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब पहला हो गया हमारा कंप्लीट, पहला के बाद बढ़ते हैं आगे। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर में क्या गुना हुआ है बताइए तो। जैसे यहाँ पे हम लिख दे आपका मौसा यानी समौसा, और गुना में यहाँ पे दू लिख दें, या फिर इसी को लिख दें दू समोसा, और पूछेंगे कि समोसा में आपके मौसा में क्या गुना है, तब बोलिएगा दो गुना है। दो गुना है ना, वैसे ही बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बोलेंगे समोसा का गुणांक तो वैसे ही बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो समोसा का गुणांक यहाँ क्या है, तो बोलिएगा दो है। तो उसी प्रकार से पहला क्वेश्चन में देखिए दो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स है ना, एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, और कुछ नहीं है तो 1x है ना जी। एक्स मान कहने का मतलब हुआ 1x, तो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 1x स्क्वायर। तो बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो इसमें लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। क्या है, 1 है। इसमें देखिए समोसा का गुणांक कितना है, 2 है, उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। समझ में आया होगा, पहला पहला समझ में आया होगा। पहला के बाद देखिए दूसरा, दूसरा में क्या है, दूसरा में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस है ना, कुछ नहीं है सॉरी कुछ नहीं है तो 1 है ना, सेम वही चीज तो है इसमें, कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो इसी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर में -1 गुना है। क्या गुना है, तो -1 गुना है। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया, जो गुना है वही तो लिखना है। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या दिया हुआ है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुना है, देखिए गोईठा का चश्मा लगा करके देखिए, तो एक्स स्क्वायर में π/2 गुना है। आपके मौसा में क्या गुना है, तो मौसा में सा गुना है तो समौसा बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में π/2 गुना है। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। चौथा देखिए √2x-1, बोलिए एक्स स्क्वायर में क्या गुना है, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको आप डायरेक्ट लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर में 0 गुना है, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर गुने 0 लिख सकते हैं या नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं 0 गुने एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब हम 0 में एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो ये खत्म हो करके √2x -1 प्लस 0 यानी कि इतनी आ जाएगा, जितना है उतना ही आ जाएगा। यानी कि 0 एक्स स्क्वायर में कितना गुना है चौथा नंबर में, तो एक्स स्क्वायर में 0 गुना है। कितना गुना है, 0 गुना है। या तो आप डायरेक्ट ऐसा सोचिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं तो 0 गुना है, या फिर इस लॉजिक को लगाइए कि 0 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो तो 0 होकर के खत्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर में 0 गुना है। देखिए पहला में एक्स स्क्वायर में 1 गुना था, दूसरा में एक्स स्क्वायर में -1 गुना था, तीसरा में एक्स स्क्वायर में π/2 गुना था, पाई है पाई, चौथा में एक्स स्क्वायर में 0 गुना था। यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, दूसरा नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ती है तीसरा। तीसरा देखिए क्या दिया गया है कि 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद। सबसे पहले आपको घात क्लियर होना चाहिए और पद क्लियर होना चाहिए, जो कि पीछे वीडियो देख लीजिएगा मेरा तो क्लियर हो जाएगा। तो घात यानी कि जैसे 8x स्क्वायर, तो इस पे कितना घात है, 2 घात है, प्लस 8x, कितना पद है, तो 2 पद है। प्लस और माइनस देखना है कि प्लस और माइनस के बाद क्या पद है, एक पद दो पद है। गुना वाला नहीं जोड़ लीजिएगा कि एक पद दो पद तीन, नहीं, प्लस और माइनस वाला जोड़ना है, प्लस वाला एक पद दो पद है। समझ में आया। तो यानी कि कह रहा है कि 35 घात का द्विपदी, इसका आप एकदम करोड़ों लाखों अरबों खरबों अनंत आंसर बना सकते हैं। तो आंसर के चक्कर में नहीं रहिएगा, जो बताएंगे वो सही होगा। पहला क्या कह रहा है, 35 घात का द्विपदी, पहला कह रहा है 35 घात के द्विपदी, तो 35 घात के द्विपदी बनाइए। घात कितना चाहिए बउआ, तो अधिकतम घात 35 चाहिए। पूछे ना बउआ कितना घात चाहिए अधिकतम, तो 35 चाहिए। तो 35 लिखिए, 8x⁵ प्लस 5। ये देखिए तो 2 पद है या नहीं, ये हमारा पहला का आंसर हो जाएगा।
देखिए तो दो पद है कि नहीं, पहला पद दूसरा पद, और घात देखिए तो अधिकतम 35 है या नहीं, तो है। अब कह रहा है कि 100 घात का एक पदी, फिर क्या कह रहा है, 100 घात का एक पदी, मतलब पद एक ही रहना चाहिए, यानी एक्स वाई या फिर 8x 6x, इस प्रकार से एक ही पद रहना चाहिए और घात 100 रहना चाहिए। बोले ना, इसका भी आंसर लाखों करोड़ों हो जाएगा, अरबों खरबों अनंत हो जाएगा, अनंत आंसर होगा, यानी कि 5x पे पावर 100। ये देखिए एक पद है और घात कितना है, 100 है। ये हो गया हमारा दूसरा का आंसर। तीसरा नंबर देखिए कंप्लीट हो गया। इसमें दो आंसर होगा, पहला कह रहा है 35 घात का द्विपदी, तो ये हो जाएगा, फिर कह रहा है 100 घात का एक पदी, तो ये हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जो ध्यान से देखिए, बनाते जाइए। कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात लिखने के लिए कह रहा है, मतलब कि कौन सा बहुपद का अधिकतम घात क्या है, जो लिखने के लिए कह रहा है, यानी कि जिस बहुपद में सबसे अधिक घात जो होगा वो लिखने के लिए कह रहा है। तो पहला में देखिए 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, पहला में क्या दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब बताइए सबसे ज्यादा घात कितना, 2 कि 1 कि 3, तब बोलिएगा 3, यानी कि इसका घात क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा 3। इसी को बोलते हैं त्रिघाती। पहला बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया हुआ है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब बताइए इसका अधिकतम घात कितना, तब बोलिएगा घात, देखो ना चश्मा लगा के देखो गोईठा वाला, तो घात कितना है, तो 2 है। दूसरा का कितना आ गया, 2। अब देखिए तीसरा, तीसरा में कह रहा है 5t माइनस रूट 7। अब इसका घात देखिए, अधिकतम घात कुछ नहीं तो 1 है, अधिकतम घात कितना है, तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना। इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अधिकतम घात कितना हो, 1 है बउआ, 1 1 1, मोटा गया है 1, देखिए खा पी के मोटा गया है, लेकिन 1 है। ये लगता है ज्यादा दूध पी लिया है, ज्यादा अंडा खा लिया, मोटा गया। तो अधिकतम घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। और एक बात याद रखना है कि घात पूछ रहा है बहुपद का, तो हमको चर का घात देखना है, अचर का नहीं। तो चर y है, चर x है, चर t है, तो t का घात 1 है, तो घात 1 हो जाएगा। चौथा है 3, सिर्फ क्या है, 3 है। तो सबसे पहला सिंपल सा लॉजिक, इसमें आपको चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सिंपल समझ लीजिए कि नहीं दिख रहा है तो घात 0। ये हो गया कोढ़ी आदमी के लिए, ये हो गया कोढ़ी आदमी के लिए जो दिमाग लगाना नहीं चाहता है। तो इसमें चर कुछ है नहीं है, तो घात क्या हो जाएगा, 0। और यदि चालाक आदमी के लिए एक बात बताइए कि कोई भी संख्या पे पावर 0, x पे पावर 0, तो उसका मान कितना होता है, तो कहिएगा 1 होता है। कोई भी संख्या पे पावर 0 तो उसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। यानी कि 3 गुने 1 लिख सकते हैं, 3 को तो लिख सकते हैं हम, 3 को 3 गुने 1 लिख सकते हैं या नहीं, तो 3 ही ना आएगा गुना करके, तो लिख सकते हैं। अब हम अभी अभी बताए हैं कि x पे पावर 0 का मान, x पे पावर 0 का मान 1 होता है, बताए हैं ना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने x पे पावर 0, इस 1 के जगह पे x पे पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं, यानी कि 3 गुने 1 को 3 गुने x पे पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए घात कितना है, तो कहिएगा अधिकतम घात 0 है। अधिकतम घात कितना है, तो कहिएगा अधिकतम घात 0 है। समझ में आया यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत हुआ, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में करके बता दीजिएगा फटाक से। चौथा नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, तो बोलिएगा चौथा नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। पांचवा में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ये तो और आसान कह रहा है, कह रहा है बताइए कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है, कौन रैखिक है। रैखिक मतलब समझिएगा पहले, रैखिक है मतलब कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले को द्विघाती, तीन घात वाले को त्रिघाती कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये कैसा हो जाएगा, तो द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बना तो बन गया, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द्विघाती। दूसरा देखिए, दूसरा है x माइनस एक्स क्यू, दूसरा क्या है, x माइनस एक्स क्यू है। तो इसका जब आप गौर से देखिएगा अधिकतम घात कितना है, 3 है, अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ये कैसा बहुपद हो जाएगा, बस ऐसे ही फटाफट बनाते जाने, कुछ है लॉलीपॉप एकदम
पिसते जाइएगा, खाली मेरा वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए। एकदम तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो कैसा हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा। तीसरा के बाद चौथा देखिए, चौथा में है 1 प्लस एक्स, अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो एक घाती को क्या बोलते हैं? तो एक घाती को रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक कैसा बहुपद है? चौथा नंबर रैखिक बहुपद है। लास्ट में बहुपद बहुपद लगाते जाइएगा। क्या लगाइएगा? बहुपद, सब में लगाते जाइएगा, ठीक ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा समझ में आया कि नहीं? जय घात जय घाती बहुपद। अब देखिए पांचवा नंबर, पांचवा है 3t। अब बताइए t का घात कितना है? 1 है, तो 1 है यानी 1 को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। पांचवा कंप्लीट हुआ? हाँ हो गया। छठा देखिए, छठा में है आर स्क्वायर। क्या है? आर स्क्वायर। कितना घात है? 2 है, 2 घात है, तो इसको क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। छठा के बाद देखिए सातवां, छठा के बाद देखिए सातवां, सातवां में देखिए क्या दिया हुआ है? 7 एक्स क्यू दिया हुआ है। एक्स क्यू कहने का मतलब हुआ कितना घात है? तो कहिएगा 3 घात है। 3 घात है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। हमारा पहला आ गया द्विघाती, दूसरा आ गया त्रिघाती, तीसरा आ गया द्विघाती, चौथा आ गया रैखिक यानी एक घाती, पांचवा आ गया रैखिक यानी एक घाती, छठा आ गया द्विघाती और सातवां आ गया त्रिघाती। इस प्रकार से हमारा 5 तक का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। समझ में भी आ गया होगा। कोई बड़का चीज़ तो है ना, एकदम चटनिया है, पीस के खा के घोर के पी जाइएगा। बताइए तो कोई दिक्कत हो, कहीं पे समझ में नहीं आए तो करना क्या है? तो कमेंट में टाइप कर देना है। क्या करना है? कमेंट में फटाक से ऐसे ऐसे टाइप कर देना है और पूछ लेना है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 5 क्वेश्चन ही था हमारे इस प्रश्नावली 2.1 में। कितना क्वेश्चन था? 5 क्वेश्चन। 5 के 5 एकदम मक्खन तरीका से सोल्व हो चुका है। समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिएगा तो और समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा हमारा सहयोग कर दीजिएगा। हमारे चैनल को क्या करिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अमित गौरव एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लस में थोड़ा सा हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बस।